अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आलू भुने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बड़े टेस्टी बनते हैं, ये दही के साथ बनते हैं तो इनका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में सिर्फ आलू मौजूद हों, एक या दो, तो आप उसके साथ आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं और इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है, आपके बच्चों बड़ों सभी को बड़ी पसंद आएगी। क्योंकि दही के साथ आलू का कम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दही के साथ बड़े ही मज़े के लगते हैं। आप इसे रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सुबह के नाश्ते के साथ इस तरह से आलू बनाएं तो वो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने घी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके अंदर हमने एक अदद प्याज शामिल कर देना है। अब इसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए। जब ये भुना आलू बनाएं या कोई भी आप ड्राई सब्ज़ी बनाएं तो उसके अंदर ग्रेवी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा टेस्टी होगी। तो हमने एक अदद थोड़ा सा बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का समझ लें, प्याज लेके उसको हमने रफली सा चॉप कर लिया है। अब हमने इसे लाइट सा सॉफ्ट करना है और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें, जैसे ये देखें इसका कलर चेंज हुआ तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसमें हमने ये शामिल कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसको सौते कर लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, आसान सा तरीका है। मेरे चैनल पर जितनी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी सारी ही सादा आसान तरीके की मिलेंगी कि आपके बजट के मुताबिक भी होंगी और आप उसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, उन फीमेल्स के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चैनल पे आके आराम से रेसिपी देखें और ट्राई करें। इंशाल्लाह से आप मायूस नहीं होंगे। जो भी आपको गाइड किया जाएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट गाइड किया जाएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी बनाई हुई चीज़ ज़ाया ना जाए। हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे इस टाइम पे। अभी हमने पानी शामिल इसमें नहीं किया क्योंकि हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जब भी पानी शामिल करेंगे तो आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि अपने ऊपर भी छींटे ना पड़ें। तो इस तरीके से हमने इसमें अब टमाटर का, एक अदद टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड चीज़ों का इसलिए किया जाता है, उससे ग्रेवी स्मूथ बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। और आलू भुना की ये रेसिपी यकीन करें इतनी टेस्टी है कि इसे आप खाएंगे तो दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे। नमक इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून मैंने अभी शामिल किया है इसमें। एंड पे आप दोबारा भी शामिल कर सकते हैं, अभी थोड़ी बहुत कसर जब सब्जियों में रह जाती है तो तब शामिल करके बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। बिल्कुल घर के बेसिक से, सादा से, आसान से मसाले हैं। कोई नई चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ इसे हम अच्छा भी बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करें खानों में। पहले भून लिया करें ज़ीरे को, फिर उसको ग्राइंड करके रख लिया करें। तो सूखा धनिया का पाउडर भी हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा जाएगा। अब इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छी सी इनकी बुनाई करेंगे। अब इस मसाले की इतनी अच्छी बनाई होनी चाहिए कि जो टमाटर का पेस्ट है वो भी कच्चा ना रहे और उसकी भी स्मेल ना आए। थोड़ी देर हम बुनाई करने के बाद 4 से 5 मिनट, उसके बाद हमने 2 अदद हमारे पास थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे वो शामिल कर दिए हैं। आज 5 से 7 मिनट तक हम इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए इसकी बुनाई करने में। और इसी साथ जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से इसमें उसकी बुनाई हो जाए और वो बिल्कुल स्मूथ सी हमारे पास आए। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसकी अच्छे से बुनाई करते जाना है। किसी का चैनल भी देखें तो कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि आपके पॉइंट स्किप किए हुए ही आपकी रेसिपी को ख़राब करते हैं और फिर दूसरे को ब्लेम जाता है सिखाने वाले को कि उसने हमें अच्छा सिखाया नहीं है। तो कोशिश करें कि फुल वीडियो को वॉच करें, क्योंकि 7-8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। 10 मिनट में आपका क्या जाता है, आप एक अच्छी सी रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर आप उसे टाइम दें और उसे अच्छे से नोट करें, तो उसके बाद ट्राई करें। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। ये देखिए अभी ये जो ग्रेवी है ये काफ़ी हद तक स्मूथ होने को है, क्योंकि हम इसमें मुसलसल चमचा भी चला रहे थे। अब हमने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया। हाफ़ कप पानी में आलू जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब हमने करना यूँ है कि इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको कुक होने देना है और इसे कवर कर देंगे।
4 से 5 मिनट हमने इनको कवर कर दिया था। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक किया तो पानी जो है वो घी सेपरेट हो रहा था। तो हमने इस टाइम पे इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इस टाइम पे गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जब भी कोई खाना बनाएं तो वो कुक हो जाए तो ही गरम मसाला ऐड करें। तो इसमें अब जो मेन जायका और मेन चीज़ जो है वो दही है। अब दही को हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आंच को बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि दही फटे ना। और इसी के साथ आपने इंजॉय करना है। आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आप उनकी लुक देख सकते हैं। तो अब हमने इन्हें बिल्कुल फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे, 4 से 5 मिनट तक। और दही का जो फ्लेवर इसमें जाएगा, जिस फ्लेवर के साथ जब आप खाएंगे तो इसे इंजॉय करेंगे। यकीन करें, आप दुआएं देंगे कितनी अच्छी आलू की रेसिपी हमने बनाई और बनी हमारी। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चियों पर से स्प्रिंकल करेंगे। इन चीज़ों के लिए जब भी कोई आप सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करें तो ऊपर से करें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। कटी हुई सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और थोड़ी सी स्पाइसी सी जो हांडी है वो ज़्यादा मज़े की लगती है रोटी के साथ। जब भी ड्राई कोई सालन हो तो वो स्पाइसी थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आ चुका है और लुक इसकी कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल बन के डन हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई और सबसे आसान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डालें। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और बे औलादा को औलाद अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।